अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपने थीसिस राइटिंग को। तो उसका प्रैक्टिकल काम करेंगे, कैसे प्रैक्टिकल किया जाता है, कैसे काम किया जाता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस एक लेक्चर के अंदर सारा फार्मेट, जो थीसिस का फार्मेट होता है, वो दिखा दिया था कि उसको कैसे करते हैं, और उससे इंट्रोड्यूस करवा दिया था मैंने। अब यहाँ आज हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक फार्मेट है जिसके मुताबिक हमने चलना है। पहला पेज यहाँ से डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। इसको यहाँ से आप जूम इन जूम आउट आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। जैसे भी आपको विजिबल फिर हो आपके लिए, फिर आप उस तरह से कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है तो मैं यहाँ पे फाइनलाइज इसको करता हूँ। हम वापस आते हैं अपने इसके अंदर वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। सबसे पहला काम आपने क्या करना है? सबसे पहला काम आपका ये है कि पेज का साइज़ आपने सेलेक्ट करना है, और उसके बाद ये जो उन्होंने हमें मार्जिन डिफरेंट दिए हुए हैं ये हमने सेलेक्ट करने हैं। ये भी पेज के साइज़ के अंदर आ जाता है कि पेज के लेफ़्ट साइड तक कहाँ तक लिखना है और राइट साइड तक कहाँ तक लिखना है, अप और डाउन कहाँ तक जाना है। ठीक हो गया। ये सबसे पहले हम साथ वो करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इसको। अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मैं वापस जाता हूँ वर्ड फाइल में। यहाँ पे आप अगर पेज लेआउट पे जाएंगे तो आप पेज लेआउट के अंदर यहाँ पे देखेंगे पेज का साइज़। यहाँ पे डिफरेंट साइज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। लेटर है, स्मॉल लेटर है, लीगल है, A3 है, A4 है, A4 स्मॉल है, मल्टीपल हैं। थीसिस लिखने के लिए हम अमूमन जो लिखते हैं वो A4 पेज साइज़ हम लोग सेलेक्ट करते हैं। आप अपने उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिख सकते हैं जो आपके थीसिस फॉर्मेट के मुताबिक हो। अगर कुछ नहीं बताया हुआ तो आप A4 यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको सिलेक्ट किया हुआ है तो इसको मज़ीद सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको रहने देते हैं। यहाँ पे हम चले जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम लोग कस्टम मार्जिन पे चले जाते हैं। कस्टम मार्जिन पे जाने के बाद यहाँ पे हम आएंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर के जो हमारे उसका साइज़ है वो क्या है। यहाँ पे देखें, टॉप 2.54, बॉटम 2.54, राइट 2.54, जस्ट आपने लेफ़्ट को चेंज करना है 3.18, लेफ़्ट 3.18। ठीक हो गया। यहाँ से आपने इसको कर देना है ओके। ये मैंने आपको बताया था कि मैं बाद में आपको समझाऊंगा कैसे काम करते हैं। ये मार्जिन हमने सेलेक्ट कर लिया है, साइज सेलेक्ट कर लिया है। ये कॉलम का मैंने आपको बता दिया था कि आप रिसर्च पेपर के अंदर हम लोग 2 कॉलम लिखते हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो यहाँ पे ये मैंने समझा दिया था ऑलरेडी आपको। यहाँ पे एक चीज़ ये रहती है कि ओरिएंटेशन उसकी, ये पेज की ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप। यहाँ पे देखें, मैं पहले यहाँ पे डिज़ाइन के अंदर चला जाता हूँ। डिज़ाइन के अंदर जाके मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। ये देखें, यहाँ से आप पेज का साइज़ बढ़ा या कम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास पेज आ गया। जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप ओरिएंटेशन उसकी बेहतर अंदाज में समझ सकेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास ओरिएंटेशन है पोर्ट्रेट का, उसमें हाइट ज़्यादा है, विड्थ उसकी कम है। ठीक है, लैंडस्केप के अंदर जब हम ओरिएंटेशन लैंडस्केप के अंदर जाते हैं तो उसकी विड्थ बढ़ा देता है, उसकी हाइट कम कर देता है। पेज का साइज़ वही रहता है लेकिन उसकी जो प्रेजेंटेशन है, उस डिस्प्ले है, उसको चेंज कर देता है। हाइट को विड्थ में कर देता है, विड्थ को हाइट में कर देता है। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी।
ये दूसरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम लोग इस तरह से करते हैं लैंडस्केप के अंदर, वरना हम पोर्ट्रेट ही यूज़ करते हैं थीसिस के अंदर, तो हम यहाँ पे पोर्ट्रेट ही यूज़ करेंगे। ओके हो गया। यहाँ पे हम वापस जाते हैं और मैं यहाँ पे नो कलर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको फिर वहीं पे लेके जाता हूँ। आप 80 पे रखें, 90 पे रखें, जहाँ पे आपको विजिबल लगे, इजीली आप देख सकें, उसको बेहतर काम कर सकें, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हम लोग आते हैं पहले, यहाँ पे अब आपने ओपन करना है इस डॉक्यूमेंट को। ये जो पहले वाले वो हैं वो हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, सेटिंग्स जो थी वो हमने कर ली हैं। अब यहाँ पे थीसिस, टाइटल ऑफ थीसिस, इसको हम कॉपी करेंगे क्योंकि हम एक थीसिस तो कर नहीं रहे, हम जस्ट एक उसको आपको करके दिखा रहे हैं, मेथड बता रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, टाइटल ऑफ द थीसिस मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी किया सेलेक्ट करके, यहाँ पे फिर मैं वापस आया, यहाँ पे उसकी एंट्री कर दी। ठीक है, यहाँ पे आपने वापस जाना है और यहाँ पे आपने देखना है कि टाइम न्यू रोमन है, फॉन्ट साइज 26 है और सेंटर में है। इसको हम कैसे करते हैं, यहाँ पे आप जाएंगे टाइम न्यू रोमन फॉन्ट 26 और यहाँ से उसको सेंटर में कर देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ से सेंटर में आ गया आपका। आप चाहें तो इसको बोल्ड कर दें, चाहे ऐसे रहने दें, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन वहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि बोल्ड करना है या जो भी करना है। मैंने अपने थीसिस के अंदर इसको बोल्ड कर दिया था, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप करें या ना करें। नीचे आते हैं, इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे है यहाँ पे लोगो। हम लोग लोगो लगाते हैं। यहाँ पे इंसर्ट के बटन पे जाएंगे आप। यहाँ पे जाने के बाद आपने, यहाँ पे मैंने एक अपने YouTube का लोगो रखा हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आपने जाना है, एस्पेक्ट रेशो 1:1 लिखना है। यहाँ पे उसका साइज था 5, तो मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। ठीक हो गया। ये देखें ऊपर भी 5 सेंटीमीटर हो गया है, नीचे भी 5 सेंटीमीटर उसने खुद एडजस्ट कर दिया है। ये देखें हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे लोगो लगाने के लिए। लोगो साइज 5 सेंटीमीटर हाइट, 5 सेंटीमीटर आपकी विड्थ है। ठीक हो गया। ये मैंने जैसे आपको समझाया था कि ये वाला काम वो जो थीसिस की बाइंडिंग करते हैं उनके लिए, ये हमारे लिए नहीं है। और ये जो नीचे आल पेंटिंग इन द कवर, ये भी वहीं पे उसके ऊपर लिखा जाता है, जो बाइंडिंग का कवर होता है ऊपर वाला, उसके ऊपर लिखा जाता है। उसके बाद हम लोग कुछ गैप इसको देते हैं यहाँ से। यहाँ पे आने के बाद हम लोग नीचे आते हैं और यहाँ पे वापस आके यहाँ पे इसको देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखना है। थीसिस लिख लिया और अब नीचे करते हैं, यहाँ से मज़ीद इसको नीचे करते हैं, बाद में एडजस्ट कर लेंगे कहाँ पे रखना है हमने। यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको यहाँ से, यहाँ से मैंने कंट्रोल सी के ज़रिए कॉपी किया और यहाँ पे इस सब को पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आता है इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का नाम XYZ। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने इस सब को कॉपी कर लिया है। अब मज़ीद यहाँ पे आपने डिटेल देखना है। यहाँ पे सबमिटेड बाई और यहाँ तक सुपरवाइज़र नेम तक यहाँ पे टाइम न्यू रोमन इस्तेमाल करना है, उसका साइज़ 14 है। यहाँ पे वापस जाएंगे, सुपरवाइज़र नेम, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है।
यहाँ से आपने टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट करना है। उसके बाद उसका साइज़ आपने रखना है 14। ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे जो इसका साइज़ होगा, इसका जो साइज़ होगा वो होगा, वो क्या होगा वो यहाँ से देख लेते हैं। उसका साइज़ है टाइम न्यू रोमन और उसका साइज़ है 16। वापस चलते हैं, टाइम न्यू रोमन, टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से क्या करते हैं 16। उसके बाद नीचे नीचे आते हैं, यहाँ पे जुलाई लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ पे अपने पेज के अंदर चलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोई भी लिख देते हैं, 24 कर देते हैं हम। भी आया तो नहीं है 24, तो खैर स्टार्ट है जनवरी है, लेकिन ऐसे मैं इंटर कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका भी वही साइज़ है और यहाँ पे हम लोग इसको अब एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपने इसका, यहाँ पे मैंने जैसे आपको जिक्र किया था कि लाइन स्पेसिंग 1.5 होना चाहिए। लाइन स्पेसिंग हम किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, लाइन स्पेसिंग हम लोग यहाँ पे जाएं, ठीक है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे इनको सिलेक्ट करके लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, यहाँ पे आपने रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस कर देना है। बाज़ औक़ात यहाँ पे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ यहाँ पे रिमूव करना होता है, यहाँ पे भी रिमूव करना होता है। जहाँ पे रिमूव का ऑप्शन हो वहाँ पे रिमूव करें, ऐड वाले पे कुछ नहीं करें। यहाँ पे 1.5 लाइन स्पेसिंग आपने सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने जब इसको सिलेक्ट कर दिया 1.5, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि इसको हम बोल्ड कर दें तो बेहतर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि नीचे जो है इसको हमने वो साइज़ इक्वल दिया नहीं उसके मुताबिक। यहाँ पे सिलेक्ट करें, यहाँ पे देखें कैलोरी और यहाँ पे 13 है। ये इसका मतलब है कि ये ठीक काम नहीं कर रहा है, इसका फॉन्ट स्टाइल और ये चीज़ें सेम नहीं है, क्योंकि ये जो ऊपर ये लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट XYZ और इनका इनका साइज़ स्टाइल सेम है। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर के ऊपर जाएंगे या फिर फॉर्मेट पेंटर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद देखें इसके साथ एक ब्रश अटैच हो गया। यहाँ पे माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करके रखेंगे और इस तरह से यूँ ड्रैग करेंगे तो इसके ऊपर वही सब कुछ अप्लाई हो जाएगा जो ऊपर वाले उस स्टाइल के ऊपर है। अब हमने लेके आना है अपने इन चीज़ों को, देखें ये डिपार्टमेंट नेम, इंस्टीट्यूट का नाम और ईयर, पासिंग ईयर, ये हमने बिल्कुल नीचे लेके आना है। मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ। कहाँ तक इसको हम लेके जा सकते हैं, ये देखें वो नीचे चला गया है ईयर, तो हम ऊपर चलते हैं। ये देखें बिल्कुल ये एंडिंग पॉइंट पे है जहाँ पे हम उसको रखना चाह रहे हैं। अगर इससे आगे करेंगे तो वो दूसरे पेज पे ईयर वाला चला जाएगा, तो ये हमें नहीं चाहिए। बस हमने इतना करना है कि ये पेज के बिल्कुल एंड पे नज़र है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे देखें कि इनके दरमियान भी स्पेस है, इनके दरमियान भी स्पेस है। तो हम वापस आते हैं, यहाँ पहले तो यहाँ पे कुछ गैप करते हैं, गैप देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दिया मैंने। अब वो नीचे चले गए हैं, अब वो नीचे जो चले गए हैं
इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग यहाँ से कुछ स्पेसेस रिमूव करेंगे। ठीक है, ये देखें अब परफेक्ट हो गया है। ऊपर टाइटल आ गया है। बेशक हम यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही स्पेसेस दे गए हैं मेरा ख्याल है, तो यहाँ पे मैं स्पेस ज़रा कम कर देता हूँ और यहाँ से एक स्पेस ऐड कर देते हैं यहाँ तक। चलें इसको एक स्पेस यहाँ पे दे देते हैं, एक वहाँ पे दे देते हैं। देखिए अब मैं इसको जैसे ही यहाँ से मैं जूम आउट करता हूँ तो ये देखिए आपका पहला पेज बन गया, यहाँ पे फाइनलाइज हो गया। ठीक हो गया, पहला पेज हमारा बन गया इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये जो पहला पेज है इसके मुताबिक हमने बना लिया है, टाइटल दे दिया है, लोगो लगा लिया है, सबमिटेड बाय, और सारी चीज़ें इस तरह से आपने फाइनलाइज करनी है। ये पहला पेज बन गया। अब आते हैं हम दूसरे पेज के ऊपर। दूसरा पेज आपने कैसे करना है, दूसरा पेज यहाँ पे बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। यहाँ पे सबसे पहले आपने इसको कॉपी करना है, टाइटल ऑफ थीसिस। टाइटल ऑफ थीसिस कॉपी करके यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आप वापस जाएंगे, आपने देखना है कि इसका जो साइज और वो है वो कितना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका टाइम न्यू रोमन है। मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये देखें टाइम न्यू रोमन है, फॉन्ट 26 है, अलाइनमेंट सेंट्रलाइज्ड है। वापस चलते हैं। ये जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे फॉन्ट साइज, स्टाइल और सेंट्रलाइज्ड, ये सब कुछ सेम है, हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर की मदद से मैंने किया। पहले उसको सिलेक्ट करें, फॉर्मेट वो जिसका कलर आप जिस पे चढ़ाना चाहते हैं, जिसकी खसूसियात जिसके अंदर लेके आना चाहते हैं, तो मैंने पहले उसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके फिर फॉर्मेट पेंटर इस पे अप्लाई कर दिया, थीसिस का टाइटल आ गया। अब यहाँ पे सेम वही है, हमने क्या करना है, हमने लोगो इंटर करना है। लोगो इंटर करने के लिए वही करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, लोगो के ऊपर इंसर्ट हो गया। अब वापस वहीं पे जाते हैं, यहाँ पे क्रॉप के अंदर जाएंगे, एस्पेक्ट रेशो के अंदर जाएंगे। एस्पेक्ट रेशो के अंदर जाके आप यहाँ पे नीचे वाले पार्ट के अंदर लिखेंगे कितना, यहाँ पे हम वापस चलते हैं कि है कितना उसका साइज, 3.18 है। ठीक हो गया, 3.18। अगर आपके किसी उसके अंदर वो ना हो तो आप इस तरह डिफरेंट रेशो के वो 1.1 और 1 का रेशो इस्तेमाल नहीं करेंगे। 3.18 ठीक हो गया। यहाँ पे आप लिखेंगे 3.18। ठीक है, ये 3.18 हो गया, ये हमने अप्लाई कर दिया है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, सेम वही चीज़ें आप ये याद रखें, जो ऊपर वाला पेज है ना उसके ऊपर है 5x5 का, वो लोगो बड़ा है, ये लोगो छोटा है। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने उसको एग्जैक्टली सेट करना है। अगर आप छोटा बड़ा करेंगे तो अगर आपके सुपरवाइज़र की उस पर नज़र नहीं जाती तो ये अलग बात है, लेकिन आप उसके रूल के अगेंस्ट जा रहे हैं, जो आपके इंस्टीट्यूट का रूल है, जो उन्होंने आपको फॉर्मेट दिया है, उसके आप अगेंस्ट जा रहे हैं। यहाँ पे वापस आते हैं और यहाँ पे लोगो डालने के बाद आपने क्या किया है,
वही चीज़ें आपने दोबारा ऐड करनी है। ये मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये देखो इनको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे डालने के बाद मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पे देखते हैं कि आगे क्या आता है। पेज के एंड पे इंस्टीट्यूट का नेम आता है। इंस्टीट्यूट का नेम हम देते हैं इंस्टीट्यूट XYZ। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब हम इसको सेट करते हैं। ईयर अलग लाइन पे लेके आना है। कंप्यूटर साइंसेस अलग लाइन पे लेके आना है। इसके हिसाब से आपने चलना है ना, ये जो यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे मास्टर ऑफ साइंसेस इन अलग लाइन पे, उसको अलग लाइन पे लेके आना है। पहले इसका साइज देख लेते हैं कि यहाँ पे उसका साइज क्या है। बाई टाइम न्यू रोमन 12 विदाउट एनी डेजिग्नेशन। ट्वेल्व है, इनका सब कुछ सेम ही है। ऊपर देखते हैं, 16 ठीक हो गया। इनका हम टाइम न्यू रोमन सारा सिलेक्ट करते हैं। टाइम न्यू रोमन, यहाँ पे इसको हम 12 कर देते हैं। अगर आप बोल्ड करें तो आपकी मर्जी है, नहीं करें भी आपकी मर्जी है। बाय यहाँ पे हमने इसको देखना है। बाय स्टूडेंट नेम, बाय स्टूडेंट नेम, इसको थीसिस को नए लाइन पे लेके जाना है। मास्टर ऑफ साइंसेस को नए लाइन पे लेके जाना है और इनको नए लाइन पे लेके जाना है। हम किसी तरह से भी कर सकते थे, लेकिन ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि आप फॉर्मेट में किसी किस्म की कोई गलती ना करें। इसको हमने ऐसे ही रहने देना है, ये हमने वैसे लिखना है। और यहाँ पे वापस चलते हैं। यहाँ पे वापस चलने के बाद हमने इसको अलाइन कर दिया है। XYZ, यहाँ पे आपने करना है इंस्टीट्यूट का नाम और उसके दरमियान भी गैप है, यहाँ पे इंटर करते हैं। एक्चुअली पहले हम इनका लाइन स्पेसिंग सिलेक्ट कर लेते हैं और ताकि उसमें किसी किस्म की कोई गलती ना हो। एक्स्ट्रा स्पेसेस डिलीट कर देते हैं और फिर 1.5 कर देते हैं। और अब चाहें हम जिस तरह से भी उसको चलाएं, ये हमारी मर्जी है। तो तीसरे में थोड़ा सा गैप देना है और ईयर में गैप देना है, इंस्टीट्यूट में गैप देना है। ठीक है,
ठीक हो गया। ये हमने यहाँ पे यहाँ तक बना लिया है। आप चाहें तो इसको वो कर सकते हैं, बना सकते हैं। स्टूडेंट नेम की जगह पे आपने स्टूडेंट नेम लिखना है और यहाँ पे डिपार्टमेंट अपना लिखना है, ईयर अपना लिखना है, इंस्टीट्यूट का नाम अपना लिखना है। ये सब कुछ आप अपने हिसाब से करेंगे। उसके बाद ये पेज हमारा बन गया है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आगे की कुछ मालूमात देखते हैं। ऑथर डिक्लेरेशन है, इसको मैंने कॉपी किया सॉरी, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। फॉन्ट स्टाइल एरियल है और साइज 14 है। एरियल ये आ गया और 12 है गालिबन, सॉरी, यहाँ पे इसको सिर्फ सेलेक्ट करना है क्योंकि मेरा सिलेक्टेड नहीं था पहले, तो इस वजह से वो सही तरीके से उसने काम नहीं किया। यहाँ पे मैं 12 लिख देता हूँ और यहाँ पे मज़ीद उसकी डिटेल देखते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड ऑलरेडी है पड़ा। उसके बाद नीचे यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे चलने के बाद हम लोग उसकी बॉडी का टेक्स्ट लिखेंगे। मैं ये नीचे वाली लाइन छोड़ देता हूँ, मैं सिर्फ इसको कॉपी करता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ। बॉडी के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट ये हैं। बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट यहाँ पे देखते हैं। टाइम न्यू रोमन है, उसका साइज 12 है, अलाइनमेंट जस्टिफाइड है, लाइन स्पेसिंग 1.5 है। ठीक है, इसको समझ लें। सबसे पहले तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे उसने कहा है कि फॉन्ट का स्टाइल जो है वो टाइम न्यू रोमन होना चाहिए, उसका साइज 12 होना चाहिए, अलाइनमेंट उसकी जस्टिफाई होनी चाहिए। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये इस पे जस्टिफाई, और लाइन स्पेसिंग उसने कहा 1.5 होनी चाहिए। लाइन 1.5 ऑलरेडी है, तो इसके हिसाब से हमने सब कुछ लिख लिया है और रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है। गुड हो गया। बाकी इस पेज को आपने छोड़ देना है। ये देखें, इस पेज को यहीं पे छोड़ देना है। नेक्स्ट पेज पे आपने चले जाना है। नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद आपने अब्स्ट्रैक्ट को कॉपी कर लेना है। यहाँ पे इसका देख लें, एरियल 14, एरियल फॉन्ट स्टाइल है और 14 उसका साइज है। अब्स्ट्रैक्ट, और यहाँ पे हम लोग जाते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है? एरियल और 14। ठीक है, अलाइनमेंट सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज अगर लिखा भी नहीं हुआ तो यहाँ पे आप देखें वो सेंटर में उसने लिखा हुआ है, तो आप उसके हिसाब से चलेंगे और उसके हिसाब से करेंगे। अब्स्ट्रैक्ट के अंदर जैसे मैंने आपको जिक्र किया था कि अब्स्ट्रैक्ट के अंदर वही चीज़ें लिखी जाती हैं जो हम पहले जिसके ऊपर काम करते हैं और जो चीज़ें हम लोग बनाते हैं और जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में ब्रीफली इंट्रोड्यूस नहीं करते, बस शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं कि इस पे क्या काम करना है और कैसे करना है, ताकि अब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद उस बंदे को समझ आ जाए कि क्या काम करना है इसके ऊपर और वो बंदा क्या काम कर रहा है, किस चीज़ पे रिसर्च कर रहा है, उसको आइडिया हो जाए। लेकिन डिटेल यहाँ पे नहीं बतानी, एक शॉर्ट फॉर्म में बताना है।
1 पेज या इससे भी कम के अंदर आपने बताना है। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मैंने कॉपी कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट को सेट भी कर दिया है। अब एब्स्ट्रैक्ट नीचे बॉडी पे आते हैं। यहाँ पे मैंने एक रिसर्च पेपर यहाँ से लिया है, उसका एब्स्ट्रैक्ट कॉपी करते हैं। ये देखें यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारी बॉडी का टेक्स्ट है। बॉडी के टेक्स्ट के लिए क्या हिदायत हैं? उसके लिए हिदायत ये हैं कि आपने टाइम न्यू रोमन इस्तेमाल करना है। ऑल बॉडी टेक्स्ट इन दी डॉक्यूमेंट फॉन्ट साइज ये साइज 12, अलाइनमेंट जस्टिफाई, लाइन स्पेसिंग 1.5। अब बॉडी का जो टेक्स्ट होगा ना, एक तो होता है टाइटल, टाइटल के नीचे जो टेक्स्ट लिखा जाता है उसके लिए ये कन्फर्म है, उसने बता दिया है, बार बार ये आगे नहीं बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे अरे यार, अगर आपको कोई चीज़ ना मिले या इस तरह से कुछ गड़बड़ हो जाए तो आपने सर्च कर लेना है। वहाँ पे मैंने टी लिखा, टाइम न्यू रोमन आ गया है। साइज़ उसका कितना है? 12 है। और यहाँ पे अलाइनमेंट उसकी जस्टिफाई है। देखें जस्टिफाई, लाइन स्पेसिंग 1.5। ठीक हो गया। अगर इस तरह का कोई इशू आता है, अगर आपको लगता है कि ये जो टेक्स्ट के दरमियान स्पेस है ये ज़्यादा आ गया है, तो आप यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये सारा आपका टेक्स्ट उसी तरह से हो जाएगा। यहाँ पे मतलब अपने ओरिजिनल सारे जितने भी आपने सेटिंग्स अप्लाई किए हुए होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। टाइम न्यू रोमन पे आपने जाना है और यहाँ पे 12, अलाइनमेंट जस्टिफाई और रिमूव स्पेस पैराग्राफ, और यहाँ पे आपने 1.5 लिखना है। अगर इस तरह का आपको लगता है कि ये ख़राब है तो आप ऑनलाइन जो टेक्स्ट के फॉर्मेट सेटिंग्स करने वाली वेबसाइट हैं वो भी हैं, सारे जो फॉर्मेट हैं वो रिमूव कर देते हैं अगर यहाँ से नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे मज़ीद एक ऑप्शन है, यहाँ पे हो सकता है कि उसके ऊपर वो काम कर जाए। अगर इस तरह की स्पेसिंग आपकी ख़त्म ना हो रही हो तो आप यहाँ पे मैं दोबारा आपको कर देता हूँ। फाइल के अंदर जाएंगे, ऑप्शन के अंदर जाएंगे और एडवांस के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आपने एडवांस के अंदर जाने के बाद आपने दोबारा वापस आना है अपने यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ये जो शिफ्ट रिटर्न लिखा हुआ ना, यहाँ पे डॉट एक्सपेंड करेक्टर, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आ गया है। अब हो सकता है कि ये कुछ काम कर जाए। जस्टिफाई काम नहीं कर रहा यहाँ पे, जस्टिफाई हाई, जस्टिफाई मीडियम, जस्टिफाई लो, जस्टिफाई, बट वाई यहाँ पे भी ठीक है। क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग करने के बाद यहाँ पे आपने क्लियर फॉर्मेटिंग करने के बाद इसका साइज़ कर लेना है 12 करने के बाद यहाँ पे आप जस्टिफाई करेंगे और 1.5 करेंगे, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस। अब अगर आपको लगता है कि ये सब काम नहीं हो रहा तो अब आपने क्या करना है, अपने वो भी अप्लाई कर लिए, जस्टिफाई भी अप्लाई किया हुआ है, तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इसको इस तरह से बैक साइड पे लेके जाएंगे, यहाँ पे इस तरह से। अगर सारे वो अप्लाई नहीं हो रहे तो मतलब फॉर्मेट चेंज नहीं हो रहा तो आप इस तरह से करेंगे। हर एक लाइन को सेट करेंगे यूँ करने के बाद देखें वो ऊपर वाले खुद सेट होते जा रहे हैं। फॉर्मेट तो अप्लाई किया हुआ है लेकिन ये टेक्स्ट के अंदर कुछ इस तरह का फॉर्मेट अप्लाई हो गया कि जो रिमूव नहीं हो रहा था। तो आपने इस तरह से करना है। मज़ीद सॉफ्टवेयर्स भी हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स भी हैं जिनकी मदद से
आप इनका जो अप्लाई किया हुआ पहला फॉर्मेट है आप वो उसको बिल्कुल ज़ीरो की हालत पे लेके आ सकते हैं। जो मेथड मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बताया है ये भी अप्लाई किया जा सकता है। ये देखें, जो कीवर्ड वो यूज़ कर रहे थे, कीवर्ड्स यहाँ पे यूज़ करने, आपने कीवर्ड कैसे यूज़ करने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, इसको बोल्ड कर दें। बोल्ड करने के बाद उसने कहा है कि 5 कीवर्ड यूज़ करने हैं। यहाँ पे एक तो हेल्थ केयर यूज़ किया जा सकता है एज अ कीवर्ड, हेल्थ केयर। दूसरा दूसरा इसको पढ़ें कि क्या यूज़ किया जाता है, क्या यूज़ किया जा सकता है, जो आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट वर्ड है। यहाँ पे आप पढ़ें इसको। डीप लर्निंग है, डीप लर्निंग, डीप लर्निंग है। उसके बाद यहाँ पे मज़ीद देखते हैं, इमेज सेगमेंटेशन। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि इतने 3 बन रहे हैं तो आप 3 बनाएं, एंड लिख दें, यहाँ पे इसको ख़त्म कर दें। 3 भी बन सकते हैं, वो कह रहा है कि 5 से ज़्यादा ना हो, लेकिन 1-2 भी ना हो, मिनिमम 3 हो, 4-5 इस तरह से। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट हमारा क्लियर हो गया है। इसको मैंने कीवर्ड को बोल्ड कर दिया है। अब्स्ट्रैक्ट की सारी रिक्वायरमेंट हमारे पास होके आ गई हैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है वो देखते हैं। एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट को आपने कॉपी करना है। एक्नॉलेजमेंट कॉपी किया आपने, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। वो लाइन आपने छोड़ देनी है जो आपने वहाँ पे यूज़ किया था। एरियल 14, यहाँ पे इसको साइज सेलेक्ट कर लें। एरियल 14 अलाइनमेंट सेंटर में करना है। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया है। उसके बाद यहाँ पे उसका टेक्स्ट कॉपी करते हैं। एक्नॉलेजमेंट क्या चीज़ है इसके बारे में मैंने बता दिया था आपको पहले ही, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। उम्मीद है कि वो लेक्चर आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो वो लेक्चर ज़रूर सुने। उसके अंदर मैंने बताया है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं और किस पर्पस के लिए इनको यूज़ किया जाता है। बॉडी टेक्स्ट के लिए हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि हमारे पास टाइम न्यू रोमन फॉन्ट स्टाइल वो यूज़ करना है, और 12 अलाइनमेंट जस्टिफाई, लाइन स्पेसिंग 1.5। ठीक हो गया। यहाँ पे अब वापस इस पे जाना है, और ये हमारे पास सेट होके आ गया है। सुपरवाइज़र को सुपरवाइज़र, ठीक हो गया, इसको चेंज नहीं करते, को सुपरवाइज़र को। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। डेडिकेशन है, डेडिकेशन को कॉपी करते हैं। टाइटल को कॉपी करें। एरियल 14 सेंट्रलाइज्ड। ये जो हमें रिक्वायरमेंट दी जा रही है ना, उनके हिसाब से हम इसको बना रहे हैं। डेडिकेशन के लिए हम यहाँ से उसकी बॉडी का डेटा कॉपी करते हैं। ये मैं ऐसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, टेक्स्ट में ये नहीं लिखना पड़ता जो मैं लिख रहा हूँ।
ये नहीं लिखना पड़ता, वो आपने अपने हिसाब से लिखना है, आप अपनी रिसर्च के मुताबिक लिखना है। मैं आपको थीसिस लिखना सिखा रहा हूँ, उसका मेथड सिखा रहा हूँ, ये एक कॉमन बात समझा रहा हूँ ताकि आप अपने हिसाब से फिर उसको कर सकें। जस्टिफाई, लाइन स्पेसिंग देखना है आपने हर हाल में, ये नहीं, इग्नोर नहीं करना है इसको। तो अगर आपको किसी जगह लगे कि 1.5 नहीं है, जब आप काम करने लगेंगे तो आपको देख के भी इसी तरह से भी अंदाज़ा हो जाएगा। अगर अंदाज़ा ना हो तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यूँ सेलेक्ट करके यहाँ पे चेक करेंगे तो जिस पे टिक किया हुआ होगा मतलब वो सिलेक्टेड है। ठीक हो गया। मेरा ख्याल है कि यहाँ तक हम इसको आज फाइनलाइज करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट को फिर आगे लेके चलेंगे, मज़ीद उस पे काम करेंगे, तो इंशाल्लाह वहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे। उसको टेबल को एक बटन के क्लिक से हम कैसे बना सकते हैं कंप्लीट टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ फिगर, टेबल ऑफ टेबल्स, ये हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो लेंथी हो गई है, लेकिन मेरा मकसद आपको हर एक चीज़ प्रैक्टिकल करके समझाना था, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम लगा है। थैंक यू सो मच।